हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदी रक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये है आपकी स्पेशल क्लास नंबर 5। इसमें सभी को पता है हमने पहली 4 क्लासेस में आपके नॉलेज ऑफ आईटी टूल को डिस्कस कर लिया है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखेगा। आपके 10 दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियरी ज़रूर होंगी ये वीडियोस, ठीक है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको एचआरटीसी कंडक्टर जो कि आपका 10 दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करवाई जा रही है। जो चैनल्स आपको पेड कंटेंट दे रहे हैं हिमरक्षक पर, आपको वो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है ताकि हमारी न्यू वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। चलो जी, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड क्या होता है और इसके कुछ एमसीक्यूज़ की डिस्कशन आज की वीडियो में होंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका फर्स्ट एड क्या होता है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट एड क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा हो या फिर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे? यदि आप कुछ जानते हो फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड का मोस्ट प्रोबेबली काम ये होता है कि आपको उस बंदे की जान को बचाना है। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, एक इलेक्ट्रिक शॉक का, एक डूबने का, तीसरा एग्जाम्पल आपका हार्ट अटैक का। आप कोशिश करोगे, यदि आपको पता है सीपीआर क्या होती है, तो आप उस व्यक्ति को सीपीआर देने की कोशिश करोगे और उसकी जान बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ करना, जैसे आपके सामने किसी को चोट लग जाए या फिर ऐसी कोई घटना हो जाए उसी के साथ, बंदे के साथ, तो आप ऐसा उपचार करो कि वो सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और डॉक्टर वहां पर उसका इलाज कर दे, ठीक है। जीवन बचाना है, सिर्फ और सिर्फ जीवन बचाने के लिए जो आपका इनिशियल स्टेप्स होते हैं वही आपका फर्स्ट एड कहलाती है। समझ गए जी? कंडक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंडक्टर जो है, कई बार भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट कई बार बसेस का एक्सीडेंट हो जाता है, तब फर्स्ट एड के बारे में कंडक्टर को पता होना चाहिए। तो ही कंडक्टर के पेपर में फर्स्ट एड का टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाए या चलती बस में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कंडक्टर को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा उपचार, ऐसे स्टेप जो कि उस बंदे की जान बचा जाएं या फिर हॉस्पिटल तक उसकी जान बचाने के लिए आपके द्वारा किए गए स्टेप, फर्स्ट स्टेप, वही आपके फर्स्ट एड कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बता दे रहा हूं। समझ गए जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सांप काट लेता है तो आप क्या करते हो? यदि आपको नॉलेज हो तो आप जो है सांप के, जहां पर उसके सांप ने काटा है उसके ऊपर आप कस के एक पट्टी बांध देते हो या फिर कपड़ा बांध देते हो ताकि जहर जो है वो ऊपर ना फैल जाए। तो जल्द ही आप किसी हॉस्पिटल या फिर स्थानीय किसी जो जहर निकालते हैं उनके पास ले जाते हो। वही करना आपका, उस पट्टी को जोर से बांधना फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई बंदा डूब रहा है, आप सीपीआर देकर, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया, आप सीपीआर देकर उसकी जान बचाते हो, तो वही आपका फर्स्ट एड कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको 5 से 6 एग्जाम्पलों के साथ फर्स्ट एड का काम समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। समझ गए? अब लक्ष्य क्या है फर्स्ट एड का? 3 लक्ष्य होते हैं और 3P नाम से जाना जाता है। 3P नाम से जाना जाता है। पहला क्या है? फर्स्ट एड का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि जीवन की रक्षा करना। फर्स्ट एड क्यों दी जाती है? अगर आपको एमसीक्यूज कभी आ जाए पेपर में तो आपको याद रखना है, फर्स्ट एड प्राइमरी काम क्या होता है? जीवन की रक्षा करना, ठीक है। फिर जीवन की रक्षा करना और आगे की चोट को रोकना। जैसे जहर, जैसे किसी को सांप ने डंका है तो
उस जहर को आगे ना फैल जाना, कि आगे और नुकसान ना हो उसका। तीसरा कि यदि आप इनिशियल फर्स्ट एड दे दोगे तो रिकवरी उसकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, कई बार होता है ना कि अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते तो डॉक्टर बोलते हैं ये बादशाह कि अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते, यदि आपने ये वाला CPR नहीं दिया होता तो ये बंदा जो है वो अपनी जान गंवा चुका होता। तो फर्स्ट एड की ये इंपॉर्टेंस होती है कि जीवन की रक्षा करना सबसे प्राइमरी लक्ष्य इसका ये होता है। चलो जी, अब देखिए, यदि आप ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, जैसे HRTC कंडक्टर के पास एक फर्स्ट एड किट होती है। MCQ आपको इस प्रकार से आ सकता है कि फर्स्ट एड किट में कौन कौन सा सामान नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ऐसा सामान होगा जो नहीं होगा, वो आपने याद रखना है। आपने 16 पॉइंट्स याद रखने हैं टोटल। आपके पास यदि जैसे आप कार के ड्राइवर हो या फिर कंडक्टर हो, तो आपकी फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी आइटम्स होनी चाहिए, कौन कौन से सामान होना चाहिए, ये है। सबसे पहले एक कॉपी होना चाहिए, पुस्तक। जैसे फर्स्ट एड के बारे में कुछ कुछ लिखा होता है ना कि इस प्रकार से डायरेक्शंस, इस प्रकार से आपकी इंस्ट्रक्शंस, वो होनी चाहिए पुस्तक। फिर आपके पास चिपकने वाली पट्टियाँ होनी चाहिए, फिर चिपकने वाला टेप होना चाहिए, फिर आपके पास रोलर और त्रिकोणी पट्टियाँ होनी चाहिए, कॉटन का एक रोल, कैंची, टॉर्च, दस्ताने जिसे ग्लव्स बोलते हैं, चिमटी जिसे जैसे प्लग नहीं होता, जैसे किसी को कुछ मतलब चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए एक चिमटा सा होता है, प्लक्कर बोलते हैं जिसे। ठीक है, नेक्स्ट सुई होनी चाहिए, गीले तौलिए और साफ सूखे कपड़े के टुकड़े होने चाहिए, एंटीसेप्टिक या फिर डेटोल या सेवलॉन, इन दोनों में से एक होना चाहिए। थर्मामीटर होना चाहिए बुखार चेक करने के लिए, पेट्रोल झिल्ली और लुब्रिकेंट की एक ट्यूब होनी चाहिए, लुब्रिकेंट या स्नेहक बोल सकते हो आप। नेक्स्ट सेफ्टी पिन, जैसे बस्कुए बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में, बस्कुए, सेफ्टी पिन। पता है आपको क्या होती है सेफ्टी पिन? इस प्रकार से होती है, जहाँ पर एक इस प्रकार से सुई होती है और इसको इस प्रकार से लगाया जाता है, सेफ्टी पिन होनी चाहिए। फिर साबुन होना चाहिए साफ़ करने के लिए। समझ गए जी? ये आपकी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए सारे के सारे 16 जो भी चीज़ें आपको बताई। और कंडक्टर के पास दवाइयाँ भी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एंटी डायरिया मेडिसिन या टैबलेट होनी चाहिए, पोटाशियम आयोडाइड होना चाहिए, फिर एस्पिरिन और नॉन एस्पिरिन पेन रिलीवर होना चाहिए, एंटी एसिड फॉर अपसेट स्टमक, यदि किसी को पेट दर्द हो तो इसके लिए ये वाली होना चाहिए। ठीक है जी, ये दवाइयाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं MCQs के बारे में। देखिए, MCQ आपको किस प्रकार से आ सकते हैं, आपको बता दिया गया है पहले भी कि आपका फर्स्ट एड के जितने भी किट हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 16 सामान कौन कौन से होने चाहिए, 16 आइटम्स कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सूखी पट्टी डैश के लिए की जाती है या फिर की जाती है? किसके लिए की जाती है सूखी पट्टी? तो मेरे साथियों ध्यान में रखिएगा कि सूखी पट्टी खून को रोकने के लिए की जाती है, कि बंदे का खून जो है वो ज़्यादा ना बह जाए, इसके लिए सूखी पट्टी की जाती है। ठीक है जी, इस पूरी की पूरी व्याख्या को आप पढ़ सकते हो। जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, उसका ब्लड जो है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, पहली चिंता तो ये होती है कि उसका जो ब्लड कैसे रोका जाए। तो उसके लिए आपको याद रखना है सूखी पट्टी बांध दी जाती है ब्लड को रोकने के लिए। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता कितनी होती है? जैसे किसी को सिर पर चोट लगी है, इसी प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है, जैसे किसी को अंगूठे में चोट लगी है या फिर उंगली में चोट लगी है, तो आपको कितनी पट्टियों की आवश्यकता है? दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। यदि किसी को पेट पर चोट लगी है, कमर पर चोट लगी है, छाती पर चोट लगी है, तो आपको कितनी पट्टियाँ की आवश्यकता होगी? ये भी आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको बता रहा हूँ। तो सिर के लिए हमें चाहिए 2 पट्टियाँ। ठीक है, हमें चाहिए 2 पट्टियाँ।
अब ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला आ गया ना कि सिर की चोट पर कि कितनी पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको याद रखिएगा आप 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाथ में या अंगूठे की चोट पर 1 पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपके कोहनी, घुटने और टखने की चोट पर आपको 3 पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपकी छाती, जांघों, गाँव के बड़े हिस्से को ढकने के लिए 4 पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। 4 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, ध्यान में रखिएगा। चलो जी, नेक्स्ट है, सूची में उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसका उपयोग ततैये के डंक के उपचार के लिए किया जाता है। चलो बताओ, यदि ततैये ने किसी को डंक मार दिया हो तो उसका उपचार किस एसिड या फिर किस पदार्थ का प्रयोग करके उसका उपचार किया जाता है? बताओ जी, शाबाश, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, सिरका। ततैये के डंक का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो सिरका है, आपको ध्यान में रखना है। सेब का सिरका, ठीक है, विशेष रूप से सेब का सिरका। जैसे सभी को पता होगा, आप यदि पेपर देने जाओगे तो सभी को पता होगा कि ततैये के डंक के मारने पर हम सिरके का प्रयोग करते हैं, बट विशेष तौर पर किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन कि सिरके का प्रयोग करते हैं, बट विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा सेब के सिरके का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? जैसे आप कंडक्टर हो, यदि कोई बेहोश हो गया है तो उसका वायुमार्ग, सांस लेने का मार्ग जो है वो किस प्रकार से खोलना चाहिए, मुंह किस प्रकार से खोलना चाहिए? तो ध्यान में रखिएगा, सिर झुकाकर और ठोडी उठाकर, आपको सिर उसका झुकाना है और ठोडी थोड़ी सी उठानी है, उसका वायुमार्ग जो है वो खुल जाएगा, ठीक है कंडक्टर जी। आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ, आप नौकरी करने जा रहे हो 10 दिसंबर वाले एग्जाम के बाद। चलो जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? सभी में मेन यही है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उसका जीवन बचाना है तो उसका खून बचाना होगा आपको। यदि किसी व्यक्ति को लगी हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी घटना हुई है जिसमें खून बह रहा है, तो आपको फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से खून रुकना चाहिए, बस। सी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए जी, ठीक है। खेलते समय गहरे घाव के मामलों में सबसे पहले खून रोकना आवश्यक है, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? आगे बात समझ में। नेक्स्ट, जले हुए भाग पर फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक चिकित्सा देते समय उस पर ठंडक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या बेस्ट रहेगा, उत्तम रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो हमारा नलके का पानी होता है, नल का पानी बेस्ट रहेगा, ठीक है, समझ गए जी। ये आप रीड कर सकते हो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जले हुए भाग को ढकने के लिए नल का पानी यूज़ करिएगा। यदि आपके सामने कोई भी बंदा जला हुआ है या फिर जल गया है किसी कारणवश, तो आपको ठंडे पानी के लिए बर्फ़ यूज़ नहीं करनी है कभी भी, ठीक है, उससे और इंक्रीज हो जाता है उसका घाव। नेक्स्ट है जी, प्राथमिक चिकित्सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। प्राथमिक चिकित्सा किस व्यक्ति को दी जानी चाहिए दर्द कम करने के लिए? पहला व्यक्ति है, उसको दर्द कम करने के लिए दी जानी चाहिए, आपको बताना है। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, या फिर जीवन बचाने के लिए, या फिर कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है जीवन बचाने के लिए। मेन आपको लक्ष्य आपको बताया जब हमने लक्ष्य पढ़े
कि आपका प्राइमरी कदम यही होना चाहिए कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोशिश करके आपने उस व्यक्ति का जीवन बचाना है। समझ गए? इलाज करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही हमारा मेन लक्ष्य होता है फर्स्ट एड का। ठीक है, समझ गए? चलो जी, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अगली वीडियो में भी फर्स्ट एड के ही क्वेश्चन चाहिए तो आपको बता देना है, नहीं तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक करेंगे। हम फिर हमारा बचा बिहेवियर स्किल, फिर और आपका बचा मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ट्रैफिक साइन भी आपको करवाऊंगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एचआरटीसी के प्रीवियस ईयर यदि मैं देखूं, कल देख रहा था आपके लिए प्रीवियस ईयर, वहाँ पर आपके एचआरटीसी एग्ज़ाम में ट्रैफिक सिग्नल जो लगे नहीं होते कि वहाँ पर रुकना है, यातायात काफ़ी ज़्यादा है, या फिर कहाँ पर रुकना है, स्टॉप का साइन क्या होता है, फिर डाइवर्जन का निशान कौन सा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी। सबसे पहला मेन काम वीडियो को देखने के बाद आपका होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि जब भी नई वीडियो आनी होगी आपको पता चल जाएगा। लाइक करें, आपको हमारा काम किस प्रकार से लग रहा है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाना आपको ही पता है कि कितनी मेहनत लगती है हमारी टीम की। आपके तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन हमें तो ही मिल सकती है यदि लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक मेंबर, हमारी परिवार का एक मेंबर कम से कम 20 से 30 बंदों को शेयर करेगा। और अच्छा सा कमेंट करिए हमारी टीम के लिए कि हम आपके लिए किस प्रकार सा काम कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिए। ये है हमारा व्हाट्सएप का नया चैनल। अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप यहाँ पर भी ज़रूर जुड़ोगे, बिकॉज़ यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, इसलिए आपको जहाँ पर भी हमें ज़रूर फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।